इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। शायद इससे पहले जो लिंक था वो लाइव बंद हो गया। हम लोग कोर्ट की हेयरिंग को लेके बात कर रहे थे। जैसे आज हमारा केस लिस्टेड था, तो वहाँ पे जब ये बात हो रही थी कि भाई हम लोगों को बड़े कुछ दावे करे गए थे जेकेएसएसबी के, कई सारे लोगों ने दावे किए थे कि हम लोग जो है अश्योर करेंगे कि भाई जेकेएसएसबी आएगी, या बाकी सब लोग जो भी पार्टी हैं वो आके मतलब हेयरिंग के लिए कह रहे थे, हमें कह रहे थे कि हेयरिंग के लिए तैयार हो जाओ। हमने देखा, हम गए वहाँ कि हाँ आया है कि नहीं। अंदर इंटरनेट का इशू है तो मैं इसलिए बाहर आया हूँ। खैर बात चल रही थी कि कुछ लोगों का ये दावा था कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, या ऐसा कुछ होगा। बट खैर मैं कोई हमें उनसे किसी भी मान लीजिए केसेस भी या बाकी किसी से ये नहीं है कि भाई क्यों नहीं हुआ। मसला ये है कि जो सच्चाई पहले थी वही आज है कि हाँ सरकार इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंसी से पेपर कराने के लिए, या जो लोगों ने जो सामने लाया मुद्दा, या फिर या कुछ दिशा निर्देश जो सरकारों को गए उन लोगों को उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों, मैं इसका एक बड़ा एक कैलकुलेशन है, ज़रा देखिएगा कि 8 दिसंबर को जब जजमेंट आती है तो अगले दिन 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे भी अगर फाइल हुआ केस, सेम डे लिस्ट हो गया, वो भी डिवीजन बेंच में। लेकिन आज जब केस लिस्टेड है उसमें एजी साहब मेंशन करने नहीं आया, किसी ने सरकारी वकील ने मेंशन तक नहीं करने के लिए आया। मेंशन तो दूर, जब मेंशन होता है तो उसमें आते भी नहीं है। जब मेंशन हो जाता है केस तो वो हेयरिंग के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें कंपल्शन तो होती नहीं है। तो इससे शो करता है कि इंटरेस्ट कितना है। दूसरा, हम लोग मैं पब्लिकली ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि हम वो सब कुछ कर पा रहे हैं या कर रहे हैं जो हमारे करने की कैपेबिलिटी है, और सरकार वो कुछ कर रही है। इंटरनेट का क्या इशू है, बार बार रिकनेक्टिंग आ रहा है। खैर तो हम लोगों ने, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जितना जो हमसे बन पा रहा है हम वो कर रहे हैं, और जितना हमें एक कैपेबिलिटी है उतना हम कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी कैपेबिलिटी से बाहर जाके, अपनी ड्यूटी से बाहर जाके भी बहुत सारे काम कर रही है। अगर यही काम वो हमारे बेनिफिट के लिए करती तो शायद आज हम सड़कों पे, या आज हम जो है कोर्ट कचहरियों नहीं घूम रहे होते अपने हक के लिए। किस तरह से कुछ लोग उनके हाथों की कठपुतली बन के एक टैक्टिक्स चली थी, उसके कारण से आज ये दिन देखने को मिला है। लेकिन जो भी है, मैं आज ये आपको फिर से कह रहा हूँ कि हम इससे पहले भी बाहर आए थे, अपने हक के लिए बाहर आए थे, सब लोग बाहर आए थे। आज भी जो लोग ये एप्टेक से एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, आपने देखा होगा आज एक नोटिस सीबीएसई ने निकाला है, जो सीटेट का पेपर लीक हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं जिसका रिजल्ट आ गया है, ये हो गया, वो हो गया है। वो पेपर सीबीटी से शिफ्ट होकर ओएमआर में आ गया है। हालांकि पेपर का मोड चेंज कर देने से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं होती है, ये हम पहले भी कहते आए थे। ये तो इंटीग्रिटी है उस ऑफिशियल की, जो ऑफिसर्स की, जो उसमें इन्वॉल्व है प्रोसेस में। आप देखेंगे यही हाल हमारे साथ जम्मू कश्मीर में। जब जेकेएसएसबी का सीबीटी का पेपर लीक हुआ तो उसने ओएमआर में शिफ्ट किया, फिर ओएमआर में भी लीक पकड़े गए तो सीबीटी में शिफ्ट कर दिया। यही हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए आपको मेथड भी और एक कानून भी ये लाना ज़रूरी है। आज जो लोग अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि सीबीटी सिक्योर है, सीबीटी सिक्योर है, बड़े हवाले दे रहे थे अलग अलग बॉडियों के, आज अभी जो सीबीएसई का आया है, क्या उस पर कोई हवाला देंगे? नहीं देंगे। तो खैर वो दे ना दे, यहाँ पे कुछ लोग, मैंने देखा कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो केस है वो कचहरी के बाहर, कोर्ट के बाहर जो है वो फाइट हो रहा था। अरे भाई, केस मेंशन करेंगे, सुबह टाइम से आना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है कोर्ट, जब जज साहब बैठेंगे उनसे पहले उधर आके मेंशन करना पड़ता है, तब तो थे नहीं कुछ। खैर सरकारी वकील नहीं आएगा, क्यों आएगा, उसका जब मन करेगा वो आएगा।
बट उनको आना चाहिए था। सरकार को भी इस चीज़ को, जो सरकार सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके आपको देखना पड़ेगा कि सरकार सीरियस नहीं है। तो मैं आपको जो मेरा ये क्या कि मेरा आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है, मेरे साथ जो लोग हम ये इत्तेफाक रखते हैं, स्टैंड क्लियर है कि एग्ज़ाम जल्दी हो, और इसके लिए सरकार को मजबूर करना, ये सरकार के हथकंडे नहीं चलेंगे कि हाँ हम अभी एग्ज़ाम नहीं कराते हैं ताकि टेंडर जब तक इसका टेन्योर ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इसको बाहर करेंगे कंपनी को, क्योंकि टेंडर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया होगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और तब तक बच्चे वेट करते हैं नहीं। और अगर आप इस सब के लिए हमारे साथ हैं तो आप समर्थन में आ सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप विरोध में जा सकते हैं। लेकिन हमारा डिमांड करने का तरीका जो है जैसा है पहले वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि केस जल्दी डिस्पोज हो जाए। जल्दी डिस्पोज होगा तो कोई ना कोई तो डिसीजन आएगा, तो एक आर या पार की कोई बात होगी, बट वो नहीं। अब किसी चीज़ को लेके अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है या सही है, ये आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग आज पहले फिर से बता रहे हैं, मैं और हमारे साथ जो भी लोग इत्तेफाक रखते हैं, वो जिस भी अगले वाले कुछ दिनों में जिस भी तरह से हम लोग बात करते हैं वो जो है बात करें, वो आए, अपनी बात रखें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। विरोध मेरा होगा, करना होगा तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं, सरकार का करना हो सरकार का कर सकते हैं, लेकिन विरोध जो अपोजिशन आपने करनी है कंस्ट्रक्टिव करना, डिस्ट्रक्टिव मत करना। आप गाली गलौज करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, तब हमारे साथ इत्तेफाक रख के, या हमारा ये मत कहना कि हमारा विरोध कर रहे हो, वो आपने अशिष्टाचार का प्रदर्शन करोगे। लेकिन अगर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इत्तेफाक इस बात से रखते हो कि एग्ज़ाम जल्दी हो और वो एग्ज़ाम जो है विदाउट एप्टेक हो, तो आपको चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को लेके सरकार से एक अलग तरीके से ये डिमांड रख रहे हैं, एक अल्टीमेटम सरकार को हम दे रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में जो भी हम कर रहे हैं ये दिखेगा आपको, और आपको भी उसका हिस्सा बनना है। रही बात कि कहाँ कैसे क्या करना है, तो इन्फॉर्मेशन दोबारा से सबको आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ट्विटर कैंपेन बंद हो गई है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था फेसबुक पोस्ट आना बंद हो गए, तो ठीक है, सबकी ख्वाहिशें जाग रही थी तो ख्वाहिशें भी देते हैं। देखते हैं वो लोग, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई उनके करने से चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आज JKSSB क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि तो वहाँ पे भी तो उन्होंने कहा था। खैर, मैं इतना है कि आज हेयरिंग नहीं हुई, हेयरिंग में कुछ नहीं हुआ। जो केस मेंशन होने के बाद, क्योंकि वो ब्रेक के बाद कोई भी नहीं, मतलब पार्टियां तो रहनी ही चाहिए वहाँ पे, तो पार्टियां जब है ही नहीं तो कैसे, और सुनी किसकी जाएगी? ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है वहाँ पे तो वो सरकार है वहाँ पे, क्योंकि सरकार को ही पक्ष रखना है अपना, तो वो सरकार वहाँ नहीं थी। जिन लोगों को उन्होंने एश्योर किया था, कैसी वो एश्योरेंस झूठी बाहर फैला रहे थे, और जो लोग ये कह रहे थे कि हम जाएंगे हम करेंगे, वो भी नहीं थे वहाँ पे। बट वो सारी चीज़ें अब व्यर्थ हैं सब। हाँ, कुछ लोग ये चलाएंगे कि हम यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ बैठे हैं, तो बैठने से अगर केस की सुनवाइयाँ होती तो हर दिन हज़ारों केस सुने जाते एक ही कोर्ट में, तो ऐसा नहीं होता है। केस जज साहब सुनते हैं, वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट तभी होता है जब आपका केस चल रहा होता है। ऐसे नहीं है कि आप पीछे बैठ गए हैं तो केस चल रहा है। ठीक है भाई साहब। उसके बाद अब मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर कर दें। हमारे आगे का जो भी प्लान, जो भी अपडेट होगा इसमें आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। ठीक है, तब तक जो भी अपडेट आता है, हाँ, आने वाले कुछ दिनों अपने जो अकाउंट्स है वो एक्टिवेट रखिए, म्यूट मत करिए ग्रुप्स को। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको जो भी चीज़ मिलती है अपडेट, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उसको अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं तो विरोध जताइए, क्योंकि हमें भी देखना है कि कितना लोग विरोध कर रहे हैं, कितने लोगों को हमारा अपोज करना है इस बात को कि ट्रांसपेरेंसी और एग्ज़ाम जो है विदाउट एप्टेक होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। धन्यवाद।